बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्ते बच्चों, मैं पुनः जो है सो लीनियर इक्वेशन इन नॉन वेरिएबल डीएवी क्लास 7 का बीटी लेकर आ रहा हूँ। बीटी लेकर आया हूँ, आ रहा नहीं हूँ, आया हूँ। और कल जो है सो पिछले वाला वीडियो में पहला क्वेश्चन जो ए था, बीटी का ए 1 का ए जो था उसको हमने सोल्व किया। पहला 1 ए का सोल्व करके हमने बताया उसे। आज हम जैसे बी का देखेंगे। यहाँ पर इक्वेशन भी बनाना है और उसे कैसे सोल्व करना है उसे भी समझना है। ठीक है बच्चों, पहले ध्यानपूर्वक पहले एक सवाल समझिए। पहले बी का फर्स्ट बी का ए है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए कन्फेक्शनर हैड सम बॉक्सेस फॉर बर्गर। कह रहा है एक कन्फेक्शनर माने हलवाई होता है। ये हलवाई के पास जो है से बर्गर के लिए कुछ बक्से थे। एंड ही बॉट 50 मोर बॉक्सेस, और उसने 50 और बक्से को खरीद लिया। आफ्टर 2 डेज हाफ ऑफ दिस, आफ्टर 2 डेज मतलब 2 दिनों के पश्चात, हाफ ऑफ दिस बॉक्सेस वेयर यूज्ड, मतलब जितना बक्सा उसका जो था उसका आधा बक्सा का प्रयोग किया गया था। एंड ओनली 40 बॉक्सेस 40 बॉक्सेस वेयर लेफ्ट, और केवल उसमें 40 बक्से बच गए थे। अर्थात किसी बर्जर को उसको भरना था, मतलब जितना खरीदा पहले तो उसके पास पहले कुछ था और कुछ था तो 50 बक्सा और खरीदा। अब जो बक्सा उसके पास था उस बक्सा को 2 दिन के बाद जो है उसमें से आधा का उसने प्रयोग कर लिया था। उसके बाद भी उसके पास 40 बक्से खाली बच गए थे। देयर लेफ्ट मतलब बचे हुए थे। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेज ही हैड इन द बिगनिंग, तो प्रारंभ में उसके पास में कितना बक्सा था उसका संख्या निकालना है। तो यहाँ देखिए साफ स्पष्ट दिया हुआ है, प्रारंभ में उसके पास कुछ बक्से थे और 50 बक्से और खरीदे। अर्थात जैसे जो सवाल दिया हुआ है वो प्रारंभ में सब सवाल इसी के ऊपर डिपेंड है और इसी से रिलेटेड है। सो कुछ और खरीदा, उसका आधा मतलब जितना खरीदा उसमें 50 जुट जाएगा, अब फिर उसका जो आधा होगा वो जैसे प्रयोग हो गया, अब फिर भी 40 बच गया तो उसके आधा में 40 जोड़ देंगे तो जितना बक्सा हम था उसके पास टोटल बक्सा उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाते हैं। सो देखिए पहले सबसे पहले हम बिगनिंग में जो बॉक्सेस था हमको पता नहीं से बिगनिंग में उसके पास कितने बॉक्स थे, तो हम उस बॉक्स को पहले कुछ मान लेंगे, है ना। लेट द number of boxes in the beginning माने हुआ प्रारंभ में, in the beginning bx according to क्वेश्चन उसने 50 बक्सेस और खरीद लिया। तो एक्स जो पहले था 50 उसने खरीदा तो ये 50 हो गया। अब ये खरीदा तो टोटल बक्सा उसके पास इतना हो गया। अब इस बक्सा का क्या हुआ, उसने आधा यूज कर लिया। इस बक्सा का आधा उसने यूज कर लिया तो उसके पास अभी भी जो है से कितने बक्सेस बच गए, मतलब जो है से 40 बक्सा बचा हुआ है। अभी भी उसके पास जो है 40 बक्सा बचा हुआ है। इसका मतलब हुआ से एक्स प्लस 50 हुआ बाई 2 हुआ, ये आधा यूज हो गया। तो आधा यूज हो गया तो उसके पास में आधा बचा हुआ होगा, है ना, यही बात होगा। तो आधा बचा होगा तो टोटल बक्सा था एक्स प्लस 50 हो गया। तो एक्स प्लस 50 में से आपका घट जाएगा 40 घट जाएगा, 40 घट जाएगा, उसी के बराबर ये होगा क्योंकि उसके पास 40 बक्सा भी बचे हुए हैं ना। तो 40 बचा टोटल बक्सा तो उसके पास एक्स प्लस 50 हो गया। 50 बक्सा खरीदने के बाद जैसे एक्स प्लस 50 हो गया।
इसका आधा जो है यूज कर लिया, आधा यूज करने के बाद उसके पास भी 40 बक्सा बचा हुआ है। इसका मतलब है कि टोटल बक्सा में से 40 यदि घटा देंगे उसके बराबर में ई हो जाएगा, सीधा बात है। अब इसको जो है हम सोल्व कर लेंगे। हम कैसे सोल्व करेंगे हम, या सबसे पहले इस 2 को हम इधर ले आएंगे। हम x प्लस 50 है, ये 2 हमारा इस साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 50, ब्रैकेट को तोड़ देंगे, अब माइनस 40 हो गया, है ना। तो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, x प्लस 50 इक्वल टू यह हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 50 में से 40 गया 10 हो गया, आपका क्या होता 10 हो गया। अब यहाँ पर इसको हम बनाएंगे तो x प्लस 50 इक्वल टू हो जाएगा 2x प्लस 20। अब हम क्या करेंगे, इसको हम x को 2x को इधर लाएंगे, हम 2x को इधर लाएंगे हम, और 50 को हम इधर ले आएंगे अंक को अंक की तरफ, और मतलब लेटरल जो शब्द है मतलब वेरिएबल वाला जो वर्ड है उसको वेरिएबल की तरफ। माइनस 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, और 20 हुआ, और प्लस 50 है तो दूसरी तरफ आएगा तो क्या होगा माइनस 50 हो जाएगा। तो x माइनस 2x इक्वल टू क्या होगा माइनस x हो गया, और यहाँ पर 20 में से माइनस 50 गया तो यहाँ पर आपका क्या होगा माइनस 30 हो गया। यहाँ तक समझ गया ये, हाँ। अब दोनों तरफ जैसे माइनस हो गया तो क्या हो गया, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए x इक्वल टू क्या हो गया 30 हो गया। 10 जो है सो 10 दो है सो नंबर ऑफ बॉक्सेस है ना इन द बिगनिंग में प्रारंभ में जो है सो बॉक्सों की संख्या कितना हो गया 30 हो गया। क्या हो गया 30 हो गया, दैट्स और आंसर हो गया 30। अब 50 को खरीद लिया, हाँ, तो 30 और 50 कितना हो गया, देखिए अब ये क्वेश्चन का आंसर भी आप मिला सकते हैं यहाँ से। 30 हो गया, अब 50 को खरीदा तो 80 हो गया, तो 80 का आधा यूज कर लिया, तो 80 का आधा यूज कर लिया तो कितना होगा 40, आधा कितना होगा 40 हो जाएगा। तो 80 में से 40 घटाइएगा तो कितना होगा, आधा उसका बचा हुआ 40 तो ये बच गया, 80 में से 40 घटाएगा तो कितना होगा 40 हो गया। इसका मतलब है हमारा आंसर जो है सो सही है। मतलब ये मैंने आंसर को टेस्ट करने का अथी बताया है, ये टेस्ट है, इसको आपको अपने सवाल के साथ नहीं लिखना है। सवाल में जितना हम बनाए हैं ऊपर से लेकर नीचे तक एक शॉर्ट में आप देख लीजिए, इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है। यदि नहीं समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से जो पूछिए, है ना। अब तो आप समझ गए होंगे से मैं जो कार्य कर रहा हूँ कितना महत्वपूर्ण आपके लिए है, आप सबों के लिए है। तो मेरा यह हक बनता है, मेरा मतलब अधिकार है आप लोगों पर से आप इसे देखें तो सब्सक्राइब निश्चित रूप से करें, इसे लाइक भी करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, ताकि वे लोग भी मतलब इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो इससे मेरी हिम्मत बढ़ेगी, है ना, और मुझे और भी कार्य करने के लिए मैं प्रेरित होऊंगा, और भी अच्छा से अच्छा कार्य आपके शैक्षणिक प्रगति में मतलब सहायक होने वाला जो वीडियो होगा उसे मैं बनाऊंगा। ऑल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, उससे यह होता क्या है कि आपको नोटिफिकेशन पूर्व में ही प्राप्त हो जाती है, और फिर आप अपनी सुविधा के अनुसार उसे देख पाते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक मिनट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिया हुआ है फाइंड के, यहाँ पढ़िए, फाइंड के का मान निकालना है सो दैट, ताकि x इक्वल टू 3 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन kx प्लस 8 इक्वल टू x माइनस 7। देखिए यहाँ x का मान दिया हुआ है 3, मतलब इस इक्वेशन में x का मान 3 है, तो k का मान निकालना है। सीधी बात है से k का मान, x का मान दिया हुआ है तो x का मान इसमें पुट कर देंगे तो हमारा k का मान निकल जाएगा। अब यहाँ हम लिखेंगे, अब कैसे बनाएंगे इसको, देखिए बहुत सीधा सवाल है। कैपिटल K है, kx प्लस 8 है इक्वल टू कितना है x माइनस 7 है। x का मान 3 दिया हुआ है तो k इंटू क्या होगा 3 हो जाएगा, और प्लस क्या होगा 8 होगा, और यहाँ पर 3 हो गया और माइनस 7 हो गया, तो यहाँ पर 3k हो जाएगा, और क्या है
यहाँ 3 में से -7 गया तो कितना हो जाएगा आपका -4। और अच्छा आई प्लस जैसे 8 इस तरफ जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा तो आपका यहाँ हो जाएगा -8। कितना हो जाएगा -8। तो यहाँ पर हो जाएगा k इजकल टू कितना हो जाएगा -4 और -8 दोनों जुट जाएगा तो -12 हो जाएगा। क्या होगा -12 होगा तो 12। अब बाई क्या होगा 3 हो गया, 3 चौको 12 4, तो इसका मतलब क्या हुआ -4। तो 10 जैसे एक के का मान कितना हो गया -4 हो गया, के का मान क्या हुआ -4। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, और फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलो बच्चों, अब इस सवाल को हम देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है स्पष्ट दिया हुआ, सीमा हैड ए वायर ऑफ सम लेंथ, मतलब सीमा के पास एक वायर है कुछ लंबा वायर है। अब यहाँ सीमा के पास जितना लंबा वायर है उसकी लंबाई हमको पता नहीं है, लेकिन कुछ है। आफ्टर मेकिंग ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर विथ इट, मतलब उस वायर से वह 4 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर बनाया। स्क्वायर माने समझते हैं ना, स्क्वायर माने होता है वर्ग। अब समझ लीजिए स्क्वायर को हम ऐसे समझिए, यहाँ यह चारों एंगल उसका क्या होता है, चारों एंगल उसका जो है 90 डिग्री के बराबर होता है। प्रत्येक एंगल, चारों एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर होगा, और जो है ये चारों साइड बराबर होगा। ये साइड 4 साइड का बनता है, चारों साइड बराबर, ये बराबर होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये चारों साइड जो है आपस में इसका बराबर होगा। जितना यह होगा लंबा उतना ही लंबा ये होगा, और उतना ही लंबा यह होगा, और उतना ही लंबा यह होगा। मतलब स्क्वायर का चारों साइड क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखिए। तो उसे मतलब 4 सेंटीमीटर साइड वाले से एक स्क्वायर उसने बनाया, और उसके बाद क्या है 5 सेंटीमीटर, तो भी जो है उसके पास 5 सेंटीमीटर वायर जो है से बच जाता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर सीमा है, तो सीमा के पास में कितना लंबा तार था। अब चलिए इसको हम कैसे देखो बनाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर जो बना हुआ है उसका हमको पेरीमीटर निकालना होगा, है ना। और उस पेरीमीटर में यदि हम 5 सेंटीमीटर उसका बचा हुआ है उसको जोड़ देंगे तो जो सीमा के पास जितना वायर था वो उसकी लंबाई के वह बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना, वही मतलब जो वायर था उससे उसने स्क्वायर बनाया, लेकिन स्क्वायर का साइड दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड। देखिए पेरीमीटर हम लिख देते हैं पहले ही, ये फार्मूला है, इस फार्मूला का इसमें उपयोग होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड। कितना होता है 4 इंटू साइड, इतना तो आपको पता होगा, है ना। अब चलिए अब बनाएंगे सवाल कैसे। मान लेंगे लेट सीमा हेड x सेंटीमीटर ऑफ वायर, वायर का 1 सेंटीमीटर है उसके पास में, सीमा के पास में है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है वह जैसे एक स्क्वायर बनाता है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बनाता है ना। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब 4 सेंटीमीटर साइड का एक वायर बनाता है। तो जितना ये लंबाई इतना 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 घेरा, पेरीमीटर माने घेरा, जितना घेरा लगेगा। अब प्लस जैसे स्क्वायर बनाने के बाद भी उसके 5 सेंटीमीटर जो है तो वायर बच जाता है। कितना बच जाता है 5 सेंटीमीटर वायर बच जाता है, प्लस 5 हो जाएगा। तो ये जो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बन गया, आप 5 सेंटीमीटर बच गया, ये दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं तो सीमा के पास जितना वायर था वो तो निकल जाएगा ना, वो पता चल जाएगा। इक्वल टू कितना हो गया x हो जाएगा। सीमा के पास वायर कितना है x है। अब यहाँ हम क्या करेंगे 4 इंटू साइड, 4 इंटू क्या हो गया साइड हो गया, है ना। अब प्लस जैसे 5 हो गया। अब स्क्वायर जो उसने बनाया है वो स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 4 इंटू यहाँ 4, साइड कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, आप प्लस 5 हो जाएगा। इक्वल टू कितना होगा x हो गया। तो यहाँ पर आपका हो गया 4 चौको 16, कितना हो गया 4 चौको 16 हो गया, आप प्लस 5 हो गया। इक्वल टू कितना हो गया x हो गया। अब 16 और 5 कितना हो गया 21 हो गया। कितना हो गया 16 5 21 हो गया। तो 21 हो गया। 10 लेंथ ऑफ वायर, 10 लेंथ ऑफ
वायर सीमा हेड कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर हो गया। कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। दैट्स योर आंसर। इस तरह से यह सवाल बन जाएगा। पहले सवाल के जो हम बनाते हैं ना, जैसे सवाल कहता है वो सही हम कर रहे हैं, ऐसा है कुछ हम अलग से कुछ जोड़ नहीं रहे हैं, कुछ जोड़ना भी नहीं अलग से है। आप इस तरह के सवाल को जब भी बनाते हैं ना, एप्लीकेशन को जब भी बनाइए, तो सवाल जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे ही काम करना है ना। और फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछिए, और हम आपको बताने के लिए यहाँ हैं ही। चलिए अब अगला सवाल देख लीजिए आप। अगला सवाल क्या है, देखिए यहाँ क्या कह रहा है, इफ a इक्वल टू 2a माइनस 3 है एंड b इक्वल टू जो है से 3a 5 माइनस 3a है, मतलब a इक्वल टू 2a माइनस 3 है एंड b इक्वल टू 5 माइनस 3a है, b टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ दिखाना क्या है, 2a प्लस b इक्वल टू 6 है। तो a का मान निकालना है, बहुत आसान है। इसमें a का मान पुट कर देंगे और यहाँ b दिया हुआ है, b का मान पुट कर देंगे, इक्वल टू 6 के बराबर है, a का मान स्वतः निकल जाएगा। देखिए बहुत आसान है। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है, 2a प्लस b इक्वल टू 6 दिया हुआ है, 2a प्लस b इक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो यहाँ है, आप सवाल सिर्फ मिला लीजिएगा। 2a का मान कितना है, देखिए a का मान यहाँ पर है 2a माइनस 3 है, तो a का मान 2a माइनस 3 है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, 2a माइनस 3 डाल देंगे। यहाँ 2a माइनस 3 डाल दिए आप, प्लस b का मान कितना है, देखिए यहाँ b का मान कितना है, 5 माइनस 3a है, तो b का मान 5 माइनस 3 है, यहाँ तो 5 माइनस 3a डाल दीजिए, यहाँ डाल दिए, हो गया। अब कुछ नहीं कर, अब क्या इक्वल टू 6 है। अब करना क्या है, आगे देखिए यहाँ करना क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4a हो गया, और 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 6 हो जाएगा। आप प्लस क्या होगा, यहाँ 5 हुआ, इस ब्रैकेट को भी हटा दीजिए, माइनस 3 होगा, चूंकि आगे प्लस है तो प्लस का प्लस के साथ होगा, प्लस माइनस को करेंगे तो माइनस ही होगा, इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ ये 4a है और माइनस 3 है, तो अनलाइक है, मतलब साइन अनलाइक है इसका, मतलब असमान है, इसका प्लस है इसका माइनस है, तो एक दूसरे में क्या होगा, ये घट जाएगा। तो 4a में से माइनस 3a घटेगा तो कितना हो जाएगा, a आ जाएगा। और ये माइनस 6 है और प्लस 5 है, यहाँ भी अनलाइक साइन है, तो ये माइनस 6 में से प्लस 5 घटेगा तो क्या आएगा, माइनस 1 आएगा। माइनस 1 इसलिए आएगा क्योंकि बड़ा वाला अंक के साइन जो है सो माइनस में दिया हुआ है, इक्वल टू 6 हो गया। अब इसलिए a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। ये -1 जो है तो अब इधर आएगा, इस साइड में आएगा, तो इसके आगे माइनस साइन दिया हुआ है, तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये 6 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 7 हो गया। ये दैट्स योर आंसर हो गया। आप अपना आंसर बुक से मिला लीजिए, आंसर इतना है कि नहीं, बना दीजिए वीडियो में। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, देखिए चेक वेदर y इक्वल टू 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यह चेक करके बताना है कि मतलब y का मान 1 इसका है कि नहीं है ना। तो ये जो पूरा इक्वेशन जो दिया हुआ है ना, तो ये मतलब 1.2 3y माइनस 4 अब माइनस 0.3 इंटू जैसे छोटा ब्रैकेट शुरू है 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 है या नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, इसको LHS लेना होगा, और LHS में क्या करना होगा, y का मान जैसे 1 डालना होगा, और वह यदि 0 के बराबर यदि आ जाता है, RHS के बराबर आता है तो ठीक है, उसका सोल्यूशन है, और यदि नहीं आता है तो नहीं है। ठीक सीधा बात है। इसको बनाने का तरीका क्या है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, देखिए लिखिए, यहाँ आप लिखिए, पहले LHS वाला जो पार्ट है उसको आप लिख लीजिए। LHS वाला पार्ट क्या है उसको लिख लीजिए। यहाँ इक्वल टू हो गया, क्या है 1.2 इंटू 3y माइनस 4 है ना, 1.2 इंटू 3y माइनस 4 माइनस 0.3 है ना, इक्वल टू 2y माइनस 6। यही है आपका LHS वाला पार्ट, यही है। अब y का मान जो है 1 दिया हुआ है, y का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, तो 1.2 यहाँ हो गया 3 इंटू 1 और माइनस 4 माइनस 0.3, तो 2 इंटू वाई का मतलब 2 का वाई के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 माइनस 6 हो गया, है ना। अब यहाँ पर क्या होगा 1.2, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 1 3 और माइनस 4 हो गया, और माइनस 0.3, तो यहाँ 2 माइनस क्या होगा 6 हो गया, ठीक है।
अब 1.2 हो गया तो 3 - 4 का क्या हो जाएगा, -1, क्या होगा, -1 हो गया। -0.3 है तो इसका कितना आ जाएगा, 2 - 6 सोल्व होगा, कितना आएगा, -4 आएगा, क्योंकि 2 जैसे प्लस में है, -6 जैसे 6 आगे माइनस में है, प्लस माइनस अनलाइक साइन हुआ, घट जाएगा एक दूसरे में, साइन होगा माइनस का, क्योंकि 6 जैसे बड़ा है, माइनस वाला जो अंक है 6 वो बड़ा है, इसलिए माइनस साइन होगा। अब इसको 1.2 को -1 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, -1.2, माइनस क्या आएगा, 1.2 आएगा। अब यहाँ देखिए, देखो यहाँ माइनस आई, यहाँ माइनस, दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हुआ। आज चूंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो इधर से एक अंक के बाद दशमलव हम यहाँ डाल देंगे। अब देखिए 1.2 प्लस माइनस है, 2.2 क्या है, प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ रहा है कितना, 0। आज 0 जैसे RHS में दे रहा है, क्या यहाँ दे रहा है ना, 0 RHS में दे रहा है ना, तो 10 हम यहाँ क्या लिखेंगे, 10 y = 1 इज द, ठीक से देख लीजिए, इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन। ये आपका जो है तो मतलब हो जाएगा आंसर। इस तरह से जैसे हमको आंसर इसका निकाल लेना है। एक शॉर्ट में भी आप देख सकते हैं, यहाँ एक शॉर्ट में आप देख लीजिए जो भी सवाल बनाया है ना, ई वाला है, यहाँ आप देख लीजिए सी बनाया है, एक शॉर्ट में इसको देख लीजिए, यहाँ हम डी बनाया है, इसको भी एक शॉर्ट में आप देख लीजिए। फिर यहाँ आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए ये हम बनाए हैं, इसको भी आप एक शॉर्ट में देख लीजिए, है ना। उसके बाद जैसे यहाँ हम बी बनाए हैं, इसको भी आप एक शॉर्ट में देख लीजिए। इस प्रकार जैसे आपको हमने बी का 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने बना दिया है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, अब तो अपनी राय जरूर बताइए हमें, है ना, बताइएगा आप अपनी राय, तभी हम पता चलेगा कि हम जो समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलते चलते जो है सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ऑल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अब मित्रों को जरूर, अपने साथियों को जरूर जो है इसको शेयर कीजिएगा और उसे भी कहिएगा कम से कम एक बार तो वीडियो देखो तो सही कैसा है। ठीक है बच्चों, मुझे देखने और सुनने के लिए, मेरे सवालों को देखने और सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, नमस्ते बच्चों, गुड नाइट।